घरे सीखिए ऑगस्ट मास धोरण 5 हिंदी प्रवृत्ति 1 कुछ सवाल जवाब। यहाँ एक चित्र दिया गया है, आपको ये चित्र को देखकर कुछ सवाल के जवाब देने हैं। शायद ये जंगल का चित्र लग रहा हो, पेड़ है बहुत सारे, उस पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी पशु है, पेड़ों के नीचे भी थोड़े कुछ जानवर दिखाई दे रहे, एक बच्चा भी उस पेड़ के नीचे बैठा है। चलो अब हम नीचे उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सोचिए बच्चा क्या सोचता होगा। शायद बच्चा सोचता होगा कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर सुंदर पक्षी है, पक्षियों का क्या आवाज़ है, पक्षियों क्या गाना गाते हैं, शायद ऐसा सोच रहा होगा। आपकी दृष्टि में ये कौन सी ऋतु चल रही होगी? आपको ऐसा क्यों लगा? मेरी दृष्टि में ये गर्मी की ऋतु चल रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो पक्षी पानी पी रहे, कोई पक्षी उस पानी के जो पात्र है उसमें स्नान कर रहा है, बराबर। ऐसे और पक्षी सारे पेड़ के ऊपर है, क्योंकि गर्मी के मौसम हो इसीलिए वो धूप से बचने के लिए बैठे हो, बराबर। इस तरह से मुझे ऐसा लगा। कितने प्रकार के पक्षी चित्र में दिखाई दे रहे, वो सारे प्रकार के नाम लिखे। मोर, कौवा, उल्लू, बगुला, सुगरी, गोरैया, बराबर। आगे देखते हैं कितने प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, उसके भी प्रकार लिखो। बंदर, हाथी, ये वाला छोटा, बाद में बिल्ली, बराबर, गिलहरी, सांप। चलो आगे। सोच अपनी अपनी। एकम एक प्रवृत्ति 1 चित्र को देखकर कहानी लिखना है। एक व्यापारी था जो टोपियाँ बेचता था, एक गांव से दूसरे गांव ले जा करके। उसके पास एक टोकरी थी, टोकरी में वो टोपियाँ रखता था। एक दिन की बात है, वो एक गांव से दूसरे गांव पर गया। दोपहर का समय था, तो उसने सोचा कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ। तो आराम करने के लिए बैठा। उसी पेड़ पर कई सारे बंदर रहते थे। बंदर नीचे आए और जब वह व्यापारी आराम कर रहा था तब उसकी टोकरी में से टोपियाँ चुरा ली और पेड़ पर चढ़ गए। जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी तो खाली है। इधर उधर देखने पर भी उसे कुछ टोपियों का पता ना चला। बाद में खड़ा होकर जब पेड़ के ऊपर देखा तो उसने कई सारे बंदर देखे। अब व्यापारी सोच में पड़ गया कि बंदर के पास से टोपियाँ कैसे लूँ। बाद में व्यापारी को एक युक्ति सूझी, उसने बंदरों की नकल करना शुरू की। बाद में जब व्यापारी ने अपने सर की टोपी निकाल कर जब जमीन पर फेंक दी, तो उसी तरह बंदरों की आदत नकल करने की होती है। उसने भी अपने सर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। जल्दी जल्दी इस व्यापारी ने जमीन पर की सारी टोपियाँ बटोर करके अपनी टोकरी में रखकर दूसरी गांव पर निकल चला। तो दोस्तों सुनिए आपने कहानी। प्रवृत्ति दूसरी है, आप अपने परिवार के बारे में 5 विधान लिखिए। आगे देखते हैं एकम दूसरा, चिड़ियाघर की सैर। प्रवृत्ति 1 आप अपनी हिंदी की किताब में से पाठ 5 पढ़े। उसमें पूरे पाठ के कुछ शब्द की जगह चित्र बनाया हुआ है। आप वो सारे चित्र के नाम यहाँ पे लिखिए। अगर आप नाम नहीं जानते तो घर में किसी से पूछिए, ज़रूरत पड़े तो आप अपने शिक्षक को भी पूछें। फिर बताना सारे नाम और पढ़कर बताएं कि कौन सा प्राणी आपने देखा। ऐसे प्राणी के नाम पर आप वर्तुल करें। तो शेर, बंदर, मूंगफली, केला, गेंडा, जिराफ, भालू, कछुआ, कातुआ, गौरैया, शुतुरमुर्ग, मोर, हाथी, ऊंट,
आइसक्रीम, छड़ी, दरवाजा और बस, ये सारे चित्र इनमें दिए गए हुए हैं। उनमें से मैंने हाथी को देखा है, मोर को देखा है। आपने जिस प्राणी को और पक्षी को देखा उस पर वर्तुल कीजिए। एकम तीसरा, हंसी का पिटारा। इस पाठ में कुछ चुटकुले दिए गए हैं। क्या आपने पढ़े? अरे नहीं तो आप भी पढ़े और अपने घर में भी सुनाए। क्या आपको चुटकुले पसंद है? तो आप अपनी ओर से यहाँ पे नीचे दी गई जगह पर 3 चुटकुले लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, अब मिलते हैं नए वीडियो में।